हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस चैप्टर के बारे में और उसमें भी हम लोग आ गए थे न्यूट्रिशन वाले में, न्यूट्रिशन इन अमीबा। आज की वीडियो का आपका टॉपिक होने वाला है न्यूट्रिशन इन अमीबा। यस, तो अभी तक जिसने भी न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन इन प्लांट्स नहीं देखा है वो आई बटन को क्लिक कीजिए, आपके पास प्लेलिस्ट आएगी। और क्योंकि उनको देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आज का टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इतना टॉपिक है ये कि 5 नंबर में आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब द न्यूट्रिशन इन अमीबा, या फिर इसके डायग्राम्स आ जाते हैं कि किसी तरह भी न्यूट्रिशन इन अमीबा के डायग्राम्स बताइए। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था क्या होता है, तो अभी भी वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि आपके मार्क्स के लिए और आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है क्योंकि टॉपिक सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो देखिए, सबसे पहली बात हमने क्या बोला कि न्यूट्रिशन मतलब द मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड हाउ इट इज यूज्ड बाय योर बॉडी। बॉडी किस तरह से फूड ले रही है और किस तरह से बाद में उसका यूज कर रही है, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब वही प्रोसेस हम देखेंगे कि अमीबा कैसे अपना फूड अंदर लेकर जाता है, कैसे उसकी बॉडी उसका यूज कर लेती है और कैसे फिर वो बाहर निकाल देता है अनवांटेड वेस्ट। इस पूरी प्रोसेस को हमने पढ़ना है। तो सबसे पहली बात क्या पढ़ेंगे, अमीबा जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो कैसा है, इट इज यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है इसके अंदर एक ही सेल होती है। अमीबा जो है वो आपके पास यूनिसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर का मतलब इसके अंदर एक ही सेल होती है, वही सेल सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म कर लेती है। उसके बाद सेकंड चीज क्या बताए कि ये क्या करता है, माइक्रोस्कोपिक जो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है उनको खाता है। तो अगली चीज आ गई, इट ईट्स माइक्रोस्कोपिक थिंग्स, क्योंकि ये खुद ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटा है, तो ये छोटी ही चीजों को खाता है। अब इसके बाद आया हमारे पास कि अमीबा का जो नेचर है वो कैसा होता है। नेचर इन द सेंस कि वो अपना फूड किस तरह से ले रहा है, डिपेंड कर रहा है किसी और पे। दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स में भी सब पार्ट्स पढ़े थे, उसमें से एक पार्ट था हमारे पास होलोजोइक। तो अमीबा जो है वो आपके पास किसके अंदर आता है, इट इज कंसीडर्ड इन द होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक का मतलब पढ़ा था हमने कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फूड में ये क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर देता है। तो इसी को हम लोग कौन सा नेचर मानते हैं, होलोजोइक नेचर। तो अमीबा का जो नेचर होता है वो क्या होता है आपके पास, होलोजोइक। अमीबा खुद क्या है, यूनिसेल्युलर, माइक्रोस्कोपिक चीजें वो खाता है। अब हमने वही 5 स्टेप जो हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, न्यूट्रिशन, फिर पढ़ा था डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एनाइजेशन। अब वो प्रोसेसेस पढ़नी है किसके अंदर, हमारे अमीबा के अंदर। तो पहली प्रोसेस का नाम हमने क्या पढ़ा था, इसको मेन थिंग को नोट कर लेना कि ये होलोजोइक है, यूनिसेल्युलर है और माइक्रोस्कोपिक चीजें ये खाते हैं। पहले प्रोसेस का नाम था हमारे पास इंजेशन। इंजेशन का मतलब हमने पढ़ा था द मोड ऑफ टेकिंग फूड, कैसे फूड अंदर जा रहा है ना। अब अमीबा अगर आपने देखा हो, हमने 9th में बनाते भी है इस चीज को, दिस इज नोन एज अमीबा। इरेगुलर शेप, मतलब पता ही नहीं होती भाई इसकी शेप क्या है, दिस इज नोन एज अमीबा। बीच में क्या होता है, ये न्यूक्लियस, ठीक है, अमीबा का, क्योंकि अमीबा एक सेल है और सेल के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और ये आपके पास जो डॉट 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 आपको दिख रहे हैं वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। मतलब इसके अंदर पूरी बॉडी के अंदर हमारे पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि ये एक सिंगल सेल है। अब अमीबा अपना खाना कैसे खाएंगे, लाइक मेरे पास हाथ है, आपके पास हाथ है, आपने हाथ से रोटी तोड़ी और खा ली। अब आप कहोगे अमीबा के पास तो हाथ ही नहीं है। नहीं है, सही बात है बिल्कुल। तो क्या वो मुंह से सीधा खाएगा, अरे नहीं, उसके पास तो मुंह भी नहीं है। यस, तो सबसे पहली बात यही आई, अमीबा हैज नो फिक्स्ड ऑर्गन। अमीबा बेचारे के पास कोई भी फिक्स ऑर्गन ही नहीं है। अमीबा हैज नो फिक्स्ड ऑर्गन, बेचारा ऐसा है जिसके पास कुछ फिक्स ऑर्गन ही नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं है बेचारे के पास। फिर भी देख लो सर्वाइव कर रहा है। लोग कहते हैं मेरे पास हाथ नहीं है, मैंने नहीं रहना, मेरे पास पैर नहीं है, पर अमीबा देख लो रह रहा है। अब क्या हुआ, फिर वो कैसे लेकर जाता है फूड अंदर, फूड तो अंदर लेकर जाएगा, एनर्जी तो उसको भी चाहिए।
तो क्या करता है अमीबा, जैसे ही फूड देखता है, अब मान लो जैसे ही आप लोग पिज्जा देखो या आपको कोई भी जो चीज आपको बहुत अच्छी लगती है वो देखो, तो क्या होने लग जाता है अपने आप से अंदर से, यार मुझे चाहिए, मुझे खाना है खाना है खाना है। लास्ट रिसेस से पहले वाले लेक्चर में पहले ही भूख लगने लग जाती है, यार खाना है बस खाना है ना, ऐसे ही कुछ होता है ना। जिसको ऐसा होता है से यस टू द कमेंट बॉक्स। अब क्या आया हमारे पास, इसके अंदर हम लोग क्या कह रहे हैं, अमीबा के पास कोई भी फिक्स ऑर्गन नहीं है। तो फिर क्या बात हुई हमारे पास, अमीबा जहां पे भी फूड देखता है, ठीक है, लाइक उसके यहाँ पे फूड पड़ा था, तो अमीबा क्या करता है, अपने आप से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकाल लेता है, ऐसे अपनी बॉडी में से ऐसे दो चीजें बाहर निकाल लेता है। दिस इज नोन एज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और इसका नाम होता है हमारे पास सूडोपोडिया। इसके डायग्राम अपने हर स्टेप के अलग अलग डायग्राम है, तो अपने साथ साथ डायग्राम बनाना है। लाइक ये फर्स्ट पार्ट का डायग्राम है, ठीक है। तो पहली बात, अमीबा के पास कोई फिक्स ऑर्गन नहीं है। व्हेनेवर देयर इज अ फूड, जब भी फूड आएगा, जहां पे भी फूड आएगा, ये अमीबा हमारे पास इतना समझदार होता है, फटाफट से क्या करता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, जैसे अपनी फिंगर होती है ना, वैसे ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपने बॉडी में से बाहर निकालता है, और उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। उसका नाम है, इंटरेस्टिंग नाम है, पी से लिखते हैं बट है क्या, सूडोपोडिया। तो ये सूडोपोडिया क्या होता है, इस तरह से, जैसे ये मान लिया अमीबा है, ठीक है, अमीबा ऐसे है हमारे पास। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे फूड आया, ये एकदम से ऐसे निकाल लेगा अपने हाथ, यहाँ से फूड को क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा, मतलब पकड़ लेगा, और पकड़ के किस में दे आता है, न्यूक्लियस के अंदर। पकड़ के किस में दे आया, न्यूक्लियस के अंदर। तो पहला स्टेप था हमारे पास अमीबा के अंदर इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या लिखना है आपने, कि अमीबा का कोई भी फिक्स ऑर्गन नहीं है, तो अमीबा अपना खाना किस तरह से अंदर लेके जाता है, जहां पे भी वो खाना देखता है, यहाँ देखा तो यहाँ निकाल दी, यहाँ देखेगा तो जहां पे भी वो अपना खाना देखता है, वो क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकाल देता है, और उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग नाम दे देते हैं सूडोपोडिया। और वो ट्रैप कर लेगा फूड, ट्रैप करके सीधा किसको दे देता है, न्यूक्लियस को। इतना प्रोसेस किसके अंदर है हमारे पास, इंजेक्शन के अंदर। अगली प्रोसेस जो है वो हमारे पास क्या होती है, डाइजेशन, ठीक है। पहली प्रोसेस हमने यही पढ़ी थी, इंजेक्शन, डायग्राम के साथ आपने बना लेना है इसको। अगली जो प्रोसेस है वो हमारे पास क्या होती है, डाइजेशन। डाइजेशन हमने पढ़ा था, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो स्मॉलेस्ट फूड में चेंज होगा। अब यहाँ पे भी क्योंकि हमने पढ़ा ये होलोजोइक नेचर का है, तो मतलब इसके पास भी क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड आया है, ये भी क्या कर लेगा, सिंपलेस्ट फूड में चेंज कर लेगा। तो सेकेंड प्रोसेस हमारे पास क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड चेंजेस इनटू सिंपल एंड सोल्यूबल। भाई सबके अंदर वो क्या हो जाए, सोल्यूबल हो जाए, सिंपल एंड सोल्यूबल फूड में वो चेंज कर लेता है, ठीक है। डाइजेशन का मतलब एक कॉम्प्लेक्स फूड लिया अमीबा ने और उसको क्या कर दिया, सिंपलेस्ट फूड में चेंज कर दिया, सोल्यूबल फॉर्म में चेंज कर दिया। यहाँ पे ये पूरा आपने बनाना है साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस, यहाँ पे खाना आया था, अब ये खाने को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, टूट जा टूट जा टूट जा टूट जा, ऐसे करके इसको तोड़ रहा है। ये काम किसके अंदर होता है, डाइजेशन के अंदर। डाइजेशन सिर्फ इतनी सी बात करती है हमारे पास कि ये चेंज कर देती है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फूड में। तो ये हमारी कौन सी प्रोसेस हो गई, सेकेंड। डाइजेशन के बाद हमारे पास अगली प्रोसेस का नाम आता है एब्जॉर्प्शन। साथ साथ आपने डायग्राम बनाते जाना है। अब एब्जॉर्प्शन में क्या होता था, जो भी हमारा फूड था वो ब्रेक डाउन हो गया, अब वो ब्लड उसको लेने आएगा, पर यहाँ पे तो ब्लड ही नहीं होगा क्योंकि ये है ही ऑर्गेनिज्म, वो भी यूनिसेल्युलर। तो इसके अंदर कौन है ब्लड जैसा, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड था, है ना, हमारे पूरे दिमाग में क्या है, बहुत सारी बातें हैं, खुराफाती दिमाग है। तो इसके अंदर क्या है, अभी हमने बनाया था, तो क्या बनाया था सबसे ज्यादा इसके अंदर, यस वी आर ड्रॉइंग साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बनाया था ना हर जगह। तो साइटोप्लाज्म के अंदर मतलब अब क्या होगा, जब ब्लड की तरह काम साइटोप्लाज्म कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड स्टेप हमारे पास एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। थर्ड स्टेप का नाम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। इस एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, सारा का सारा फूड, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, आपके पास सारा का सारा फूड जो न्यूक्लियस में ब्रेक डाउन हो गया है आपके पास,
वो अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म ले लेगा। ठीक है, कैसे लेगा? हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी, डिफ्यूजन, याद है? केमिस्ट्री में भी आती है, बायोलॉजी में भी आती है 9th में। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है आपके पास, हायर से लोअर में जाना। ठीक है, अब यहाँ पे फूड है, यहाँ पे नहीं है साइटोप्लाज्म में, तो हायर से लोअर में चला जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया, फूड वैक्यूल, फूड जो है वो आपके पास फूड वैक्यूल से या फिर न्यूक्लियस से कहाँ पे चला जाएगा, हमारे पास हमारे, ठीक है, इसको फूड न्यूक्लियस के अंदर भी जा सकता है फूड, और साथ ही साथ फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल का मतलब हमारे पास क्या होता है, 9th में अगर याद हो आपको, एक खाली स्पेस, सेल के अंदर जो खाली स्पेस होता है उसमें फूड स्टोर हो जाता है। तो फूड वैक्यूल से अब आपका फूड कहाँ पे चला जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। फूड आपका फूड वैक्यूल से कहाँ पे चला जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, विद द प्रोसेस दैट इज नेम एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की वजह से आपका फूड जो है फूड वैक्यूल से कहाँ पे चला गया, साइटोप्लाज्म के अंदर चला गया, विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब क्या हुआ, जैसे जैसे हमारे पास मान लिया ये फूड वैक्यूल से गया, अब फूड वैक्यूल धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि फूड वैक्यूल जो है वो खाली हो गया। फूड वैक्यूल बिकम डिसअपियर। अब ये फूड वैक्यूल हट जाएगा यहाँ से, न्यूक्लियस को वैसा ही बना दो आप, मेन चीज दिखा दो, फूड वैक्यूल जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, तो पहली प्रोसेस में हमारे पास जो है फूड एंटर किया था विद द हेल्प ऑफ, क्या नाम था उसका, सुडोपोडिया। सुडोपोडिया की हेल्प से फूड अंदर गया था, फूड वैक्यूल में जाकर स्टे हो जाएगा। फिर फूड वैक्यूल से कहां पे चला जाएगा, आपकी पूरी की पूरे जो भी हमारा साइटोप्लाज्म पहले डिवाइड होगा एंड देन डिवाइड होकर किस में चला जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अगली प्रोसेस हमारे पास क्या आती है, अब हमारे पास एब्जॉर्प्शन हो गया, अब हमारी फोर्थ प्रोसेस आ जाएगी एसिमिलेशन। ठीक है, फोर्थ प्रोसेस का नाम क्या होता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन में क्या होता है, एक पार्ट ऑफ फूड हम ले लेते हैं। ठीक है, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में मेनली क्या था भाई, जहां भी बॉडी पार्ट में चाहिए वहां लेकर जाएगा ब्लड। तो यहाँ साइटोप्लाज्म क्या करेगा, जिस भी जगह पे उसको एनर्जी चाहिए पूरे के पूरे हमारे अमीबा के अंदर, वहां पर वो उसको प्रोवाइड करके ला जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, अ पार्ट ऑफ फूड विच इज एब्जॉर्ब, जो पार्ट फूड का एब्जॉर्ब हो गया है वो कहाँ पे चला जाएगा, इज एब्जॉर्ब, ट्रांसमिटेड टू, कहाँ पे हो चुका है, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म से पूरे के पूरे सेल में वो क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। इससे एनर्जी मिल जाती है सेल को, सेल को क्या मिल जाती है, एनर्जी, और एनर्जी मिलने की वजह से सेल डिवाइड हो जाता है, सेल का न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है, और बड़ा होकर दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, मतलब दो अमीबा भी इसी वजह से बनते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या थी, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा, पूरे के पूरे अमीबा में एनर्जी स्प्रेड हो जाएगी, और एनर्जी स्प्रेड होकर न्यूक्लियस को डिवाइड भी कर देगी। लास्ट प्रोसेस इजेशन। अब जैसे आपने बोला था इंजेक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, वैसे ही क्या कह रहे, क्योंकि ये इरेगुलर है हमारे पास, तो इसके पास इजेशन के लिए भी कोई स्पेस नहीं है ना। सबके पास इजेशन के लिए एक स्पेस होता है ना, वहीं से आप अपना अनवांटेड वेस्ट निकालते हैं, पर इस बेचारे के पास कुछ है ही नहीं। तो ये क्या करता है, लाइक ये मेरे पास एमीबा, आपका एमीबा क्या करता है, सबको सब कुछ कर लिया इसने। अब क्या किया इसने, यहाँ से मान लो यहाँ पे इसने अनवांटेड वेस्ट इकट्ठा कर लिया, कहीं पे भी ये क्या करेगा, अपनी सेल मेम्ब्रेन, ये इसकी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पे कहीं पे भी जहां पे भी फूड ज्यादा हो जाएगा वहां पे इकट्ठा कर लेगा, और इकट्ठा करने के बाद वो क्या करता है, लाइक यहाँ पे अनवांटेड वेस्ट, अनवांटेड फूड इकट्ठा हो गया। अब ये क्या करेगा, फटाफट से आएगा और इस सेल को रैप्चर कर देगा, मतलब सेल को तोड़ देगा, और सारा फूड क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, सारा फूड, ये अनवांटेड फूड जो है वो बाहर निकाल देगा। अनवांटेड फूड, अनवांटेड वेस्ट, कुछ भी आप बात कीजिए,
बाहर निकल गया और फिर से वापस से सेल को जोड़ देगा। तो इसके पास सबसे पहली बात, इट हैज नो फिक्स्ड ऑर्गन, कोई भी फिक्स ऑर्गन नहीं है इसके पास भी, लाइक एनएस, जैसे आप लोगों के पास एनएस होता है। तो ये अपना फूड कैसे रिमूव करता है, तो ये अपना अनवांटेड वेस्ट कैसे रिमूव करता है, इट कैन बी रिमूव बाय रैप्चरिंग द सेल मेम्ब्रेन को रैप्चरिंग कर देते हैं। तो रैप्चरिंग करके सेल मेम्ब्रेन जो है वो रैप्चर हुई, रैप्चर होने के बाद आपके पास क्या बन गया, सारा का सारा अनवांटेड वेस्ट निकल गया। तो आपने अंदर भी ले गए थे फूड का यूज भी हो गया और फूड आपके पास बाहर भी निकल गया। तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूट्रिशन इन एमीबा। एमीबा के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से आपके पास होता है। तो इस चीज को पूरे के पूरे को आपने देखना है और एक दो बार, जितनी बार भी आप देखेंगे उतना आपका कंफर्मेशन होता जाता है। अभी के लिए आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलना है और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसने सब्सक्राइब भी कर देना है। थैंक यू।